हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑल्दो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स देख लिए, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस, बनी इश्यूज देख लिए, बट इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमारे एग्जाम के अंदर क्या क्या सवाल बन सकते हैं, अब बारी है उनको देखने की। ओके, सो आप सबको ये चीज तो पता ही है कि ये जो पूरी चीजें चल रही हैं या फिर जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट अटैक भारत के अंदर घाटी में हुआ, वैली के अंदर हुआ, उसी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत के द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर। अब इसके ऊपर क्या क्या फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, आइए इसको फटाफट से यहाँ पे सेशन में कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर, ये जो नाम दिया गया है आप सबको मालूम है कि ये नाम पीएम मोदी के द्वारा दिया गया है। इस नाम को देने का जो मेन एम या ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि यहाँ पे वैली के अंदर जो अटैक हुआ था, इस अटैक में आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे कपल्स थे जो यहाँ घूमने के लिए गए हुए थे, जिनमें उनके जो हस्बैंड हैं उनको यहाँ पे गोली मारी गई थी। तो इसी चीज को बेस बनाते हुए यहाँ पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। सबसे पहले जब ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया तो 9 अलग अलग जगह थी, अलग अलग प्लेसेस थी जहां पर अटैक स्टार्ट किया गया भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा। यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के अंदर इंडिया ने एलओसी की लाइन को क्रॉस नहीं किया था, बल्कि यहाँ पे राफेल का इस्तेमाल किया गया, जिससे आप देखोगे स्कैल्प और हैमर, ये 2 मिसाइल्स जो हैं इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे टोटल 9 ऐसी प्लेसेस थी जो पीओके में थी, उनको यहाँ पे खत्म किया गया, जो कि इंस्टीट्यूशंस थे, आप एक तरीके से कह सकते हो वो जगह जहाँ पे टेररिज्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने का काम हो रहा था, ट्रेनिंग सेंटर्स थे, इन सबको यहाँ पर क्या किया गया, हटाया गया या फिर इनको उड़ाया गया। चलिए अगला आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से आपको नजर आ रही होंगी कर्नल सूफिया कुरैशी, और यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आपको विंग कमांडर व्योमिका सिंह देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर विक्रम मिश्री जी हैं, जिन्होंने इंडिया की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर इंडिया के डिफेंस ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि यहाँ पर रात में जो अटैक है वो किया गया। 9 प्लेसेस आपको दिखाई दे रही होंगी, सारी की सारी जगह जो है वो पीओके वाली लोकेशन में है। एलओसी के साथ में इसका जो बॉर्डर है वो बॉर्डर शेयर होता है। चलिए ये वो जगह है। इसके साथ में जब पहलगाम के अंदर, पहलगाम वैली में जो अटैक हुआ था, ये अटैक हुआ था 22 अप्रैल की बात है, जहां पे आपने देखा 25 से 26 लोग ऐसे थे जिनकी डेथ हुई थी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राफेल जो है वो 4.5 जनरेशन का है। इसको भारत ने फ्रांस से खरीदा है और अकेला अपना राफेल ही काफी था। अब कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि मैम राफेल ने ये सब किया, अभी जब ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ इस टाइम तक लाहौर के अंदर भी कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहां पे इंडिया के द्वारा एक बार फिर से अटैक किया गया है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर मान लो उधर की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से अगर अटैक होता है देन व्हाट। तो देखो हमारे पास में S-400 है, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बाकी जो बॉर्डर एरियाज हैं, स्पेशली यहाँ पे जो राजस्थान वाला बॉर्डर है, इसके ऊपर जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। दूसरी लोकेशन जहां पे चांसेस हो सकते हैं वो है केदारनाथ यात्रा उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि ये यात्रा भी चल रही है, तो यहाँ पे भी जो फोर्सेस हैं उनको बढ़ा दिया गया है। ओके चलिए, तो आइए शुरुआत करते हैं सवालों की। आई होप कि सभी लोग रेडी होंगे। फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला सवाल, ऑपरेशन सिंदूर जो है ये यहाँ पे लॉन्च किया गया भारत के द्वारा। अब ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या बनेगा, सिंपल सा इसका राइट आंसर है पहलगाम अटैक जो हुआ है, यहाँ पर इसको देखते हुए ये जो चीजें हैं आपको देखने को मिली हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सपोज करो यहाँ पे थोड़ा सा भी ट्विस्ट एंड टर्न आएगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनाम दिया किसने है, तो मोदी जी के द्वारा ये नाम दिया गया। तुम भी मत करने लगना जो इंस्टाग्राम पे रील वील चल रही है, सारे वर्ड्स को अलग अलग कर दिया, थाला फॉर ए रीजन, कुछ भी, मतलब कुछ भी चलता है। चलिए अगला सवाल, व्हेन वाज ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली लॉन्च, इसको ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया था। डेट अगर पूछी जाएगी तो यहाँ पर डेट क्या हो जाएगी, बता पाओगे डेट, तो डेट होगी आपकी 7 मई 2025 को इसको लॉन्च किया गया। रात में 1:03 के आसपास ये अटैक किया गया था। हाउ मेनी टेरर कैंप्स, टोटल कितने कैंप थे जिनको यहाँ पे टारगेट किया गया, तो टोटल 9 कैंप थे जिसको टारगेट किया गया। इसमें मैंने आपको बताया था जैश-ए मोहम्मद ग्रुप के जो फाउंडर हैं उनकी फैमिली के भी 10 लोग थे जिनको यहाँ पे मारा गया है। अगला, 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि मेन टारगेट थी ऑपरेशन सिंदूर की, वो इसमें से आपको कौन सी देखने को मिलेंगी, तो इसमें आप देखोगे कौन कौन सी हो जाएंगी। सोचो, सबसे पहले तो देखो ये होना ही होना है ना, जैश ए मोहम्मद होना ही होना है एंड लश्कर ए तोयबा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला,
व्हाट वाज द मोड ऑफ एग्जीक्यूशन यूज इन ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो एग्जीक्यूशन मोड इस्तेमाल किया गया वो यहाँ पे क्या था? तो यहाँ पे आप देखोगे जो मिसाइल्स वगैरह यूज की गई हैं वो ऐसी मिसाइल्स इस्तेमाल की गई हैं, स्कैल्प एंड हैमर, जो डायरेक्टली टारगेट को जाके हिट करती हैं और यहाँ पे 10 मीटर की जो रेंज है उस पूरी रेंज को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। अगला, विच ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज वॉज नॉट इन्वॉल्व इन ऑपरेशन सिंदूर? इसमें से कौन से ऐसे आर्म्ड फोर्सेज हैं जो इस ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे? भाई देखो, मैंने आपको बोला था नेवी की तरफ से आप देखोगे तो INS चक्र थी जो तैयार खड़ी हुई थी अरेबियन सी में। इसके अलावा आपने देखा था ये आपकी सूरत थी, विक्रांत थी, ये तो रेडी खड़े ही थे, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे इंडियन आर्मी की तरफ से रेडी क्या था? इंडियन आर्मी की तरफ से पिनाका बॉर्डर पे रेडी था, S-400 बॉर्डर पे रेडी था। एयरफोर्स के द्वारा तो भाई आप देख ही रहे हैं सारा काम जो यहाँ पर किया गया था, यानी कि बॉर्डर वाला जो लोकेशन था वहां पे जो मिसाइल्स वगैरह छोड़ी गई हैं वो यहाँ पे राफेल ने ही किया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या होगा? सबके सब तो इन्वॉल्व है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशन? इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है? बीइंग कॉल्ड नॉन एस्केलेटरी। यहाँ पर इसका मेन रीजन क्या दिया गया है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका आंसर होगा इट इवॉल्व टारगेटिंग पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन। जितने भी इंस्टॉलेशन थे, जो इंस्टीट्यूट थे या फिर जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे, कैंप थे, इन सबको यहाँ पे ध्वस्त किया गया है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ नोटेबल रिजल्ट? इसका जो मेन रिजल्ट आपको देखने को मिला वो आपको रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? इससे रिजल्ट क्या हुआ? सिंपल सी बात है, जो कैंप वगैरह थे उनको क्या किया गया? उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया। इसके अलावा आप देखोगे तो इंडस वाटर ट्रीटी जो थी इसको फिलहाल के लिए सस्पेंड किया गया। शिमला एकॉर्ड जो था ये पाकिस्तान ने सस्पेंड किया। इसके अलावा झेलम नदी के ऊपर उरी डैम, इसको लेके भी आपने देखा चीजें चल रही थी। नेक्स्ट आपका चेनाब नदी के ऊपर जो डैम है उसके ऊपर भी चीजें चली हैं। अगला, इनमें से कौन सी ऐसी मिसाइल है जिसका इस्तेमाल किया गया? तो यहाँ पे अगर ये होती तो अब तक तो पूरी ज्योग्राफी बदल चुकी होती और हम लोग को इतिहास दोबारा से पढ़ना पड़ता। तो इसका राइट आंसर होगा स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो है इसका इस्तेमाल किया गया था। अगला, विच सिटी इन पाकिस्तान हाउस्ड वन ऑफ द टारगेटेड टेरर हेडक्वार्टर? जो मेन हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो वो कौन सा होगा? दिस इज भावलपुर। बहुत ज्यादा सुर्खियों में है और जब मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम पे लाहौर के अंदर आप देखेंगे तो 3 से 4 धमाकों की आवाज आई है। इवन पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया ने हमारी तरफ ड्रोन भेजा हुआ था लेकिन हमने इस ड्रोन को क्या कर दिया है? पूरी तरीके से डीएक्टिवेट कर दिया। कुछ भी बातें करते हैं, मतलब बातें कर कैसे लेते हैं इतनी अच्छी ये लोग हैं, तो कुछ भी बोलना होता है। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक जिसके ऊपर आपके जो क्वेश्चंस बन सकते थे सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अभी जो टेंशंस अभी चली रही हैं इंडिया पाक के बीच में, ये जो पूरी चीजें चल रही हैं इसके ऊपर जो भी अपडेशंस आते रहेंगे वी विल शेयर इट। इसके अलावा आपके लिए सफर बैच है, अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका फाउंडेशन बैच है। इस टॉपिक की PDF की वैसे जरूरत तो नहीं है, बट अगर जरूरत पड़े तो आप इसको टेलीग्राम से कलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी अपडेशन इस ऑपरेशन के साथ में जुड़ी हुई या फिर इंडिया पाकिस्तान के टेंशन के साथ में जुड़ी हुई, इसको हम लोग शेयर करते रहेंगे अपने सुबह 7 बजे के सेशन में और शॉर्ट वीडियोस में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।